Hello everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of the chapter is Effect of Company. So let's begin the chapter. Chapter 1, the effect of company. Now, about the chapter, the message given in this lesson is that company changes the personality of a person. According to the story, out of two birds, one bird starts behaving badly due to the bad company and the other bird keeps behaving well by staying with good people. Our behavior changes according to the kind of people we live with. So we should always keep our company with good people. So in this chapter, the message is given that कि हम जैसी भी कंपनी में हम रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी पर्सनालिटी भी चेंज होती है। तो जैसी हम संगत करते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। तो इस स्टोरी के अकॉर्डिंग दो बर्ड्स होती हैं जिसमें से एक बर्ड्स जो होती है बहुत ही बैडली बिहेव करने लगती है क्योंकि वो बैड कंपनी में रहने लगती है, और अदर बर्ड जो होती है वो बहुत ही अच्छे नेचर की होती है, सबसे प्यार से बात करती है क्योंकि वो अच्छे लोगों के साथ रहती है। तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है किस तरीके के लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं। So we should always keep our company with good people. Let's continue. Once there lived a bird and her two young ones in a nest in a dense forest. तो एक बार एक बर्ड और उसके दो यंग वंस रहते थे बहुत ही घने जंगल में। They had a nest in a tall shady tree. The mother bird took care of her little ones day and night. तो उन्होंने अपना घोंसला जो बनाया था जिस पेड़ में, वो बहुत ही बड़ा पेड़ था और बहुत ही ज्यादा शेडी पेड़ था, में इजीली कोई उसमें उन्हें देख नहीं सकता था, बहुत ही ढका हुआ, बहुत ही भरा भरा पेड़ था। तो जो मदर बर्ड थी वो अपने बच्चों का ध्यान रखती थी पूरे दिन। One day there was a firestorm. There was thunder, lightning and rain and the wind blew down many trees. तो एक दिन बड़ा तेज तूफान आया, बहुत ही थंडर, लाइटनिंग, बिजली चमकने लगी, बहुत बारिश आ गई बहुत तेज। और जो क्या हुआ कि इतनी तेज तूफान था कि जिसकी वजह से बहुत सारे जो पेड़ थे वो गिर गए। The tall tree in which the birds lived also came down. और जिस लंबे पेड़ में उन्होंने अपना घोंसला बना रखा था वो पेड़ भी गिर गया। A big heavy branch hit the nest and killed the bird. अब जो बड़ी ब्रांच थी, क्योंकि बहुत ही बड़ी ब्रांच, हैवी ब्रांच ने उनकी नेस्ट को भी तोड़ दिया क्योंकि वो नेस्ट के आकर गिरी और बर्ड भी मर गई। Fortunately, the strong wind blew the young ones away to the other side of the forest. लेकिन लकीली जो हवा थी उस हवा में जो यंग वंस थे उसके बच्चे थे वो उड़ गए और वो दूसरी तरफ चले गए फॉरेस्ट में। One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a sage cottage a little distance away. तो उनमें से क्या हुआ कि एक तो चला गया केव के पास जहाँ पे रॉबर्स रहते थे, तो चोरी चकारी करने वाले लोग थे, तो उसका एक बच्चा तो वहां पर गिर गया, वहां चला गया रहने के लिए फॉरेस्ट में, और दूसरा बच्चा एक किसी कॉटेज में जाकर रहने लगा, दूर, बहुत ही दूर, एक सेज के घर में, मतलब एक अच्छे इंसान के घर। So days passed and the baby birds became big birds. One day the king of the country came to the forest to hunt. अब इस तरीके से दिन बीतते चले गए और बर्ड्स बड़ी हो गई, बेबी बर्ड्स बड़ी हो गई। तो एक दिन किंग आए कंट्री में, फॉरेस्ट में, कंट्री से किंग आते हैं, हंटिंग के लिए आते हैं। He saw a deer and chased it. अब उन्होंने क्या देखा, हिरन देखा और उसका पीछा किया। It ran deep into the forest as being chased by the king. उसे दिख गया था कि जो राजा है वो मेरा पीछा कर रहा है। तो जब वो और घने जंगल में जाता गया Soon the king lost his way and didn't know where he was. अब बहुत ही जल्दी किंग ने क्या करा, अपना रास्ता, वो किंग रास्ता भूल गया और उसको नहीं समझ आया कि उसको कहाँ जाना है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. तो वो तब तक घोड़े पर चलता रहा, तब तक उसको ढूंढता रहा जब तक वो फॉरेस्ट से बाहर नहीं निकल आया। Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near the cave. अब वो थक चुका था, इतनी देर घोड़े पे सवारी करके तेज तेज चलाकर वो गया था थक। तो वो हॉर्स से उतरा और एक पेड़ के नीचे बैठ गया, गुफा के पास। Suddenly, he heard a voice crying out, "Quick, hurry up! There's
समवन अंडर द ट्री। तो जैसे ही सडनली उसको एक आवाज सुनाई दी जो बोल रहे थे, क्विक हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री, कि जल्दी करो, जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि जरूरी पेड़ के नीचे जरूर कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, हरी एल्स he'll slip away. The king was amazed. उसने कहा जल्दी जल्दी चलो, उनका सारा ज्वेल, सारा सोना चांदी हम उसका ले लेते हैं, उसका घोड़ा भी ले लेते हैं, इससे पहले कि वो वहां से भाग जाए। अब ये सब सुन के किंग तो बड़ा हैरान हो गया। He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. अब वो ऊपर उसने देखा, उसने क्या देखा, एक बड़ा सा ब्राउन बर्ड देखा पेड़ पर, और जिसके नीचे वो बैठा हुआ था उसी पेड़ के ऊपर था बर्ड। He also heard faint noises issuing from the cave. तो उसने ये भी देखा कि जो कुछ आवाजें हैं, बहुत दूर से उसको आवाजें आ रही थी गुफा में से, क्लियर वॉइस नहीं आ रही थी। He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. तो जैसे ही उसने आवाज सुनी, उसने लगा कि अभी तो वो आए नहीं है, फटाफट वो अपने घोड़े पर बैठा और निकल गया। जितना तेज वो दौड़ा सकता था उसने दौड़ाया। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. अब वो एक ऐसी जगह पर आ गया, दूसरी जगह पर, जो ऐसा लग रहा था वहां पर आश्रम है। It was a sage cottage. वो एक वाइज आदमी का कॉटेज था, छोटा सा घर था। The king tied his horse to a tree and sat down in his shade. अब किंग ने क्या करा, अपने घोड़े को उस पेड़ से वहीं पे पास में बांध दिया और वहीं पर रेस्ट करने लगा। Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest." तो तभी एक बड़ी प्यारी सी मीठी सी आवाज उसको सुनाई दी। तो किसी ने उसको आवाज मारी और बोला, वेलकम टू दी आश्रम सर, आइए और रेस्ट कीजिए, अंदर जाके रेस्ट कर लीजिए। सेज विल बी बैक सून, कि वो सेज जो है वो जल्दी वापस आ जाएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। उसने कहा कि मेरे पास कोल्ड वाटर भी है पॉट में, आप ये पानी पीजिए और अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करिए। The king looked up and saw a big brown bird in the tree. अब किंग ने ऊपर देखा तो पेड़ पे क्या दिखाई दिया उसको, एक बड़ी सी ब्राउन बर्ड। He was amazed. This one looks like the other bird outside the cave, he said to himself aloud. अब वो बड़ा हैरान हो गया और सोचने लगा, ये सेम बर्ड तो मैंने उस पेड़ पर देखी थी केव के बाहर, ये यहाँ पर भी है। You are right, sir, answered the bird. He is my brother, but he has friendship with robbers. उसने कहा, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वो मेरा ही भाई है, लेकिन उसने रॉबर्ट्स के साथ दोस्ती कर ली है। He now talks as they do. He doesn't talk to me anymore. Just then, the sage entered the ashram. उसने कहा कि वो जैसे वो बात करते हैं, वो भी वैसी बात करता है। वो मेरे से तो बिल्कुल बात नहीं करता। तभी सेज आश्रम में आ जाते हैं। Welcome, sir, he said to the king. Please come inside and make yourself at home. उसने कहा, वेलकम सर, आइए और अंदर आइए और घर जैसा फील कीजिए, ऐसा नहीं है कि आप कहीं बाहर है। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल, देन यू कैन शेयर माई फूड। आप आइए, आप थके हुए लग रहे हैं, और अंदर आके थोड़ा रेस्ट कर लीजिए और खाना खा लीजिए। किंग टोल्ड द सेज द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ ईच बिहेव्ड सो डिफरेंटली थ्रू दे लुक्ड लाइक। अब किंग ने सेज को सारी कहानी बताई उन दोनों बर्ड्स की, अब ये भी बताया कि वो दोनों का बिहेवियर कितना अलग था, और दोनों देखने में बिल्कुल सेम है, लेकिन उन दोनों के बिहेवियर में जमीन आसमान का अंतर है। The forest is full of surprise, he said. उसने कहा, इस फॉरेस्ट में सरप्राइजेस हैं कितने सारे। The holy man smiled and said, after all, one is known by the company one keeps. तो आफ्टर ऑल हर इंसान अपनी संगत से जाना जाता है, जिस कंपनी में वो रहेगा वो वैसा ही बन जाएगा। That bird has always heard the talk of robbers. उस बर्ड ने हमेशा रॉबर्ट्स की बात सुनी थी। He imitates them and talks about robbing people. तो इसीलिए वो उनको कॉपी करता था और रॉबर्ट्स बन गया। तो वो हमेशा क्या सोचता है, लोगों को कैसे लूटा जाए। तो this one has repeated what he has always heard. So और ये वो रिपीट करता है जो वो सुनता है। He welcomes people to ashram. आश्रम में जो भी लोग आते हैं ये उनको वेलकम करता है। He welcomes all and speaks politely.
कहा ये सबको वेलकम करता है, सबसे बहुत ही पोलाइटली बिहेव करता है. दे टॉक एज दे हियर, both are different because of the different effects of their company. So it is well said, one is known by the company one keeps. तो उसने कहा कि जो वो सुनते हैं वही वो बोलते हैं. तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि उनकी कंपनी अलग थी. तो हर इंसान अपनी संगत, अपनी कंपनी की वजह से जाना जाता है. जैसी कंपनी में, जैसी संगति में, जैसे एनवायरमेंट में हम रहते हैं, हम वैसे ही बनते चले जाते हैं. नाउ लेट्स डू दी वोकैबुलरी. Dense, difficult to see through. Fires, violent and forceful. Country, an area of land with its own people and government. Cave, a large hole in the side of a cliff. Sage, a profoundly wise person, comfortable, not having or causing worry. A robber is a person who steals from place or person. Behave, to act in a particular way. Alike, very similar. Politely, showing good manners towards others. Now let's do the take the correct option and mark it at Homer sheet. The king was welcomed by the big bird. How many birds were there in the nest? Nest में कितनी birds थी? 3. King of the country came to the forest to hunt. The forest is full of is full of surprise. There's some cold water in the pot. Now let's do the fill in the blanks. He dashed them and talks about robbing people. तो वो क्या करता था? He imitates them. वो उनको कॉपी करता था. Then you can dash my food. उसने कहा था then you can share my food. Suddenly he dash a gentle voice announce. तो उसने सुना, heard. Dash passed and baby birds became big birds. Days passed. The king was, अब king कैसे था? Tired हो गया था. Now let's do the true and false. There were 4 birds in the nest. False. There was a firestorm. True. तूफान आ गया था. A big heavy or branch hit the nest and killed both the baby birds. अब बहुत ही हेवी ब्रांच नेस्ट को हिट किया, दोनों बेबी बर्ड्स मर गए थे. नहीं, उसकी मदर मर गई थी. ठीक है. द किंग लॉस्ट हिज वे. ट्रू. किंग अपना रास्ता भटक गए थे. द स्टॉर्म वाज नॉट सो फायर्स. फॉल्स. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again and do the rest exercises yourself. We will meet in the next video with the next interesting chapter. Till then, bye bye. Take care.